हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका इस चैनल पर। तो ये वीडियो भाई मैंने स्पेसिफिकली बनाया है जो बहुत ही ज़्यादा बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, क्योंकि स्कूल से ही हम लोगों को आदत लगी हुई है भाई इंपॉर्टेंट बता दो, हमें तो इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है। वैसे तो देखो एग्जाम आजकल ऐसे आ रहे हैं कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं तो हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, सारी चीज पढ़ो, कोई भी चीज मत छोड़ो। किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, एग्जामिनर के दिमाग का हमें नहीं पता, वो किसी भी तरीके का एग्जाम बना सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक किस बेसिस पर निकाले जाते हैं, प्रीवियसली जो भी एग्जाम हुए, लेकिन बिहार स्टाफ नर्स का तो हुआ ही नहीं है। तो भाई जितने भी और एग्जाम्स होते हैं उनके बेसिस के ऊपर मैंने जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से पूछे जा सकते हैं। देखो पढ़ तो आप सारा चुके हो और थोड़े दिन बाद आपका एग्जाम आने वाला है बीटीएससी का। तो ये वो फेज है कि अब तक आपने अपना थ्योरी तो पूरी कंप्लीट कर ही ली होगी, ठीक है, और आपने सारी चीजें पढ़ ली होगी, लेकिन एक फाइनल टच रिवीजन जो आपका होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, जहां से कि ज्यादातर क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को आप थोड़ा सा सीरियसली और अच्छे से गो थ्रू कर लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बाकी पढ़ना तो सब कुछ ही होता है, एग्जाम कहीं से भी आ सकता है, बट ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां से ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इनको आपको जरूर से देखना है। इनमें से अगर कोई टॉपिक रह गया है तो उसको आपको जरूर पढ़ना है। ये टॉपिक तो कतई नहीं छोड़ने हैं, जो मर्जी करो, इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, कोई भी एग्जाम हो, सबसे मेन सब्जेक्ट होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। सबसे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर तो आपका पूरा बॉडी का सिस्टम आता है, और पूरे बॉडी के सिस्टम के अंदर इतनी सारी बीमारियां आती है भाई, क्या क्या पढ़े। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर भाई आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां से क्वेश्चन उठते ही हैं। कौन कौन से टॉपिक से उठ सकते हैं भाई? सीओपीडी, अस्थमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, निमोनिया और एआरडीएस। यहां से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है कि यहां से क्वेश्चन आ सकते। इवन टीबी, ट्यूबरकुलोसिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें टीबी की ड्रग्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन टीबी वाले टॉपिक में टीबी की ड्रग्स से पूछे जाते हैं। बाकी ये सारे टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ये सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी टॉपिक मत छोड़ना। जहां तक बात रही कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, सबसे इंपॉर्टेंट है कार्डियोवास्कुलर में ईसीजी। ईसीजी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। प्लस कौन कौन सी बीमारी में ईसीजी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं भाई। एमआई हो गया आपका, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एंजाइना पेक्टोरिस, आपका रूमेटिक फीवर, किसमें क्या क्या बदलाव, क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ईसीजी के अंदर। हाइपर कैलीमिया के कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, हाइपर कैलीमिया और हाइपोकैलीमिया के बारे में, कि हाइपर और हाइपो में ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये तो कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो ये जरूर देखना, हाइपर कैलीमिया और हाइपोकैलीमिया दोनों का जरूर देखना कि इनके अंदर ईसीजी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आता है भाई आपका नर्वस। अभी अभी मैंने पढ़ाया है, जो पढ़ाया है सारा इंपॉर्टेंट है। सीजर से भी आ सकते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से, गुलियन बार सिंड्रोम, माइस्थेनिया ग्रेविस, पार्किंसंस और स्ट्रोक यानी सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से भी ज्यादातर पार्किंसंस की, जो पार्किंसन और माइस्थेनिया ग्रेविस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, पार्किंसंस का एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम हो गए, और उसके अलावा इनकी ड्रग्स हो गई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीजर के टाइप्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीवीए के भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको इस्चेमिक और हेमरेजिक बताए थे। ईएनटी की जहां तक बात है, ईएनटी में ज्यादातर देखो, ईएनटी का ऐसा है कि आई और ईयर की एनाटॉमी काफी ज्यादा पूछी जाती है। तो एनाटॉमी की अगर मैं बात करूं तो आई और ईयर की एनाटॉमी को अच्छे से जरूर पढ़ना। बाकी इसकी डिजीज कंडीशन में तो देखो, कैटरेक्ट और ग्लूकोमा, यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर, हमेशा ही कैटरेक्ट और ग्लूकोमा से ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं ज्यादातर। बाकी आप मीनियर्स डिजीज जो है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में देखो भाई, एंडोक्राइन में आपके सारे हॉर्मोन्स आ जाते हैं, तो हार्मोनल डिसऑर्डर से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका लेवल बढ़ रहा है, इसका लेवल घट रहा है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। बाकी डायबिटीज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एंडोक्राइन का। एंडोक्राइन का डायबिटीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कर लेना। एडिसन्स डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम कर लेना। थायराइड के डिसऑर्डर जरूर करना, थायराइड का इंपॉर्टेंट है, थायराइड के जरूर कर लेना। हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म ये जरूर पढ़ लेना। रीनल सिस्टम में रीनल स्टोन, रीनल फेलियर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डायलाइसिस इंपॉर्टेंट है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अब कमेंट में ये मत लिख देना कि मैम आपने तो सारा ही सिलेबस बता दिया। भाई इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते।
तो ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। रीनल फेलियर, डायलिसिस दोनों टाइप की अच्छे से पढ़नी है, पेरिटोनियल और हेमोडायलिसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अच्छा हर्निया टॉपिक है एक, हर्निया का टॉपिक भी जरूर पढ़ना, हर्निया से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हर्निया वाला टॉपिक भी आपको जरूर करना है, ठीक है। उसके अलावा भाई फिर आपके, मैंने सिर्फ टॉपिक्स बता रही हूँ आपको कुछ, एक तो आप हाइपरटेंशन जरूर करना, गोल्ड ब्लैडर स्टोन के बारे में, सिस्टिक फिब्रोसिस, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस जरूर करना, बहुत क्वेश्चन। एक तो सिस्टिक, इनमें से भी अगर मैं बताऊं, एक तो सिस्टिक फिब्रोसिस, एक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, यहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं, तो इन दोनों टॉपिक को अच्छे से करना, ठीक है। सिस्टिक फिब्रोसिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, बाकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर बात करते हैं भाई फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। तो एमएसएन के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स के बारे में बताया, और भी है एमएसएन के अंदर। उसके अलावा अगर मैं आपकी बात करूं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, तो मस्कुलोस्केलेटल के अंदर भाई आप जो है फ्रैक्चर के सारे टाइप्स जो है उसको अच्छे से कर लेना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस अच्छे से पढ़ लेना, जो इन्फ्लामेटरी डिजीज है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है जिसमें आपका ऑस्टियो अर्थराइटिस भी आता है, अर्थराइटिस आता है, ऑस्टियोपोरोसिस आता है, ये सारे आपको अच्छे से करना है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपको अच्छे से करना है, फ्रैक्चर के सारे टाइप्स कर लेना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है ये आपको अच्छे से करना है। स्किन में आप बर्न अच्छे से कर लेना, ठीक है, स्किन के अंदर आप जो है बर्न को अच्छे से कर लेना। और आपका रिप्रोडक्टिव में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को जरूर पढ़ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ये जरूर पढ़ना। तो ये कुछ और टॉपिक्स भी है जो कि आपको करने हैं, ठीक है, बर्न कर लेना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी जरूर कर लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूं फंडामेंटल की, मतलब ये भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो जो आपका सिलेबस है ना उसी के हिसाब से करना पड़ेगा, फर्स्ट एड करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीआर जरूर करना, सीपीआर जरूर करना। उसके अलावा रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग में ज्यादातर इनके टाइप्स पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, तो ये जरूर कर लेना। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करवाया मैंने, वो अच्छे से कर लेना, आईवी कैनुला का सारा देख लेना, जो भी कलर कोडिंग्स वगैरह होती है। एथिक्स जरूर करना, एथिक्स में टोट भी जरूर करना, टोट वाला टॉपिक भी जरूर करना। नर्सिंग के प्रोसीजर्स वो भी करने हैं। मैंने आपको आईवी थेरेपी में मैंने आपको पेरिफेरल और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पढ़ाया था, वो भी जरूर करना है। पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन पढ़ाया था मैंने आपको, और मैंने आपको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पढ़ाया था, ये भी आपको जरूर करना है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भाई आपका मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस पढ़ लेना, उसके अंदर आपके जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में हैंड वॉशिंग आती है, हैंड वॉशिंग पढ़ना, स्टरलाइजेशन जरूर पढ़ लेना, पोजिशंस के बारे में पढ़ लेना, पोजिशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोसीजर में आप एनजी ट्यूब के बारे में, आपका जो वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम मैंने आपको बताया था वो, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, ईटी ट्यूब और टीटी ट्यूब कैसे इंसर्ट करेंगे, और टीपीएन और आपका पीपीएन, इन सारे प्रोसीजर्स को आप एक बार अच्छे से देख लें, ठीक है। मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस में तो स्टरलाइजेशन सारा आता है, फिर आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आते हैं, पोजीशंस आती है, और ये सारे प्रोसीजर्स जो है ये आप अच्छे से कर लेना। ओबीजी देखो, ओबीजी में तो कुछ ही टॉपिक्स है जो कि फिक्स होते हैं हमेशा के, प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटी, अब्रप्शो प्लासेंटा, प्लासेंटा प्रीविया, ये आपका इनक्रीटा, एक्रीटा, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, जितनी भी प्लासेंटा के एबनॉर्मेलिटीज है सारी अच्छे से पढ़नी है। फिर आपका हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री इक्लेम्शिया, इक्लेम्शिया अच्छे से पढ़ लेना, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस अच्छे से पढ़ लेना, एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज अच्छे से पढ़ लेना, जो भी ओबीजी की ड्रग्स है अच्छे से पढ़ लेना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो एक्ट है वो अच्छे से पढ़ लेना, लेबर की सारी स्टेजेस, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट, लेबर की जितनी भी स्टेजेस है उनका एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको अच्छे से पढ़नी है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्लासेंटा में आपकी जितनी भी एबनॉर्मेलिटी है, एंटीपार्टम पोस्टपार्टम ड्रग जितनी भी यूज होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में पढ़ लेना। अच्छा, फिटस की पोजीशंस के बारे में, वर्टेक्स है, सिफेलिक है, जितनी भी है वो सारी अच्छे से पढ़ लेना। सारे जो मैन्यूवर्स हैं इसके, लियोपोल्ड मैन्यूवर, वो आपको अच्छे से करने हैं, कि अपन फर्स्ट किस लिए कर रहे हैं, सेकंड किस लिए कर रहे हैं, थर्ड किस लिए कर रहे हैं, फोर्थ किस लिए कर रहे हैं, तो लियोपोल्ड मैन्यूवर जो है वो भी आपको जरूर देखना है। प्लस अब नॉर्मल पोजीशंस भी पढ़नी है, एबनॉर्मल पोजीशंस भी पढ़नी है। जो पेल्विस है, पेल्विस के अंदर हेड की पोजीशन कौन सी होती है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर होती है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर होती है, ये सारी पोजीशन, प्लस स्कल और पेल्विस के डायमीटर्स वो भी जरूर पढ़ के जाना। मैं कह रही हूँ एक बार जरूर पढ़ के जाना, स्कल और पेल्विस के डायमीटर, और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पढ़ के जाना। फिर बात करते हैं कम्युनिटी, भाई सारे प्रोग्राम सारी एजेंसी पढ़ लेना,
WHO, यूनिसेफ, UNDP, यूनेस्को, सारे एजेंसी, सारे प्रोग्राम पढ़ के जाना। लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्रीमोडियल सारे इंपॉर्टेंट है। प्री ऑक्यूपेशनल हैजार्ड आज ही करवाए मैंने आपको, बेगासोसिस, बिसिनोसिस, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, अच्छे से पढ़ के जाना। जिसके जितने भी इसके है ना, बिसिनोसिस, बेगासोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ये सारे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड पढ़ के जाना। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो भी लेटेस्ट वाला है वो पढ़ के जाना। डिजीज सारी पढ़नी है, मीजल, मम्स, रुबेला जितनी भी है, टाइफाइड, कॉलेरा, सब जितने जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर जितनी भी चीजें आती है ना वो सारी तुम्हें पढ़नी है। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल पढ़नी है, वेक्टर बोर्न डिजीज पढ़नी है, सब कुछ, काला आजार वगैरह सब पढ़ के जाना। सब इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें से आप कुछ नहीं, बस ज्यादा मीजल, मम्प, रुबेला इंपॉर्टेंट है, कॉलेरा, टाइफाइड इंपॉर्टेंट है, बाकी पढ़ लेना। एपिडेमियोलॉजी पढ़ना, बीएमडब्ल्यू जरूर पढ़ना, यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, बीएमडब्ल्यू जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हुआ कम्युनिटी। फिर बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। भाई मेंटल हेल्थ की सारी ड्रग्स पढ़ के जाना, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है वो सारी पढ़ के जाना, जितनी भी ड्रग है वो सारी पढ़नी है। मेंटल हेल्थ की जितनी भी थेरेपीज है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, सारी थेरेपीज पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्रग सारी थेरेपी। डिजीज की अगर मैं बात करूं तो डिजीज में स्किजोफ्रेनिया, बायपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर भी पढ़ने हैं और मैनिया डिप्रेशन भी पढ़ना है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और ओसीडी, ये सारे जो आपके डिसऑर्डर्स है ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई आपका। ओसीडी, बाइपोलर, सेक्सुअल डिसऑर्डर भी पढ़ लेना। उसके अलावा डिप्रेशन, मैनिया, ईटिंग डिसऑर्डर भी पढ़ के जाना। बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये भी पढ़ के जाना। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन दोनों पढ़ना है। ईसीटी अच्छे से पढ़ के जाना, मेंटल हेल्थ एक्ट पढ़ के जाना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके मेंटल हेल्थ के, ठीक है। मेंटल स्टेटस, ईसीटी, ये सारे हैं। फिर बात करते हैं भाई आपकी पीडिया, साइनोटिक और एसाइनोटिक हार्ट डिजीज पढ़ के जाना। ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला के सारे टाइप्स पढ़ के जाना। ये रह गया था एक टॉपिक, ये टॉपिक भी करना है, ठीक है। ये एक टॉपिक बताया नहीं मैंने, फिस्टुला के सारे टाइप्स पढ़ के जाना। अच्छा, उसके बाद हाइपोथर्मिया, न्यूनेटल जॉन्डिस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जो होती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, हेप्लोइडी, ट्रिप्लोइडी, मोनोप्लोइडी, सारी पढ़ के जाना है, सारी अच्छे से देखना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी पढ़ने हैं और इसके माइलस्टोन्स, बच्चा स्माइल कब करता है, खड़ा कब होता है, चलता कब है, ये सारी चीजें भी पढ़नी पड़ेगी भाई, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़नी पड़ेगी। कोई टॉपिक मेरा छूट गया, एग्जाम में आ गया तो मेरे पीछे पड़ जाओगे, तो ये सारी ही इंपॉर्टेंट है। अबगार स्कोर अच्छे से पढ़ के जाना। अंडर 5 क्लिनिक पढ़ना। रेस्पिरेटरी के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं बच्चों में वो सारे पढ़ के जाना। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, और जो इनकी सर्जरी होती है वो कब होती है, मतलब कितने टाइम पर इनकी सर्जरी होती है, वो भी पढ़ के जाना। ओआरएस की कंपोजिशन जरूर पढ़ के जाना, ओआरएस की कंपोजिशन जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। न्यूट्रिशन में तो भाई आप विटामिन मिनरल पढ़ लेना, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लेना। विटामिन जो है वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल दोनों पढ़ के जाना, और उनकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है वो पढ़ के जाना, ठीक है। ड्रग्स देखो, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, डिजॉक्सिन, लिथियम, इंसुलिन, एमजीएसओ4, एट्रोपिन, हिपेरिन, इवन एपिनेफ्रिन भी। ये कुछ ऐसी ड्रग्स है जहां से ना डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। डिजॉक्सिन, लिथियम, इंसुलिन, एमजीएसओ4, मैग्नीशियम सल्फेट, एट्रोपिन, हिपेरिन, कई बार फिनाइटोइन से भी आ जाता है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो इन ड्रग्स के बारे में जरूर पढ़ के जाना। बाकी तो एंटी टीबी ड्रग्स मैंने बता दी। कीमोथेरेपी की ड्रग्स भी पढ़ना, कीमोथेरेपी की ड्रग्स भी इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा भाई ये आपका हो गया है सारी चीजें। अगर आप रिसर्च पढ़ने पे इंटरेस्टेड हो तो रिसर्च के अंदर आप रिसर्च डिजाइन भी है वो सारे पढ़ लेना, सैम्पलिंग के सारे टाइप्स पढ़ लेना, और तो क्या ही पढ़ोगे, है ना। तो ये तो जरूर पढ़ के जाना। तो भाई ये मैंने आपको कुछ आपके टॉपिक्स बता दिए हैं सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। ये सारे वो टॉपिक हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये सारे आपके वो टॉपिक्स हैं। बेसिकली इन जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इनमें से तो कोई टॉपिक बिल्कुल छोड़ना ही मत, बाकी तो जो मर्जी करो, बस इनमें से कोई टॉपिक मत छोड़ना। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन चाहिए, ये तो इनमें से तो कोई टॉपिक छोड़ना ही मत। बाकी पढ़ना आपको सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, पढ़ना आपको सब कुछ है। अच्छा, एक सक्शनिंग का टॉपिक भी है, वो भी जरूर करना। सक्शनिंग का प्रेशर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सक्शनिंग का प्रेशर अडल्ट में कितना होता है, बच्चों में कितना होता है, वो जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। सक्शनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो मेरे को अभी याद आए, जो मेरे को मतलब हम पढ़ाते हैं
पेपर्स हम देखते हैं तो ये वो टॉपिक्स है जिनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना, अपनी तरफ से तैयारी करते रहो। कुछ ही दिन रह गए हैं एग्जाम में, थोड़े दिन मेहनत कर लोगे तो जिंदगी भर की फिर आपका सुख ही सुख है ना। थोड़े दिन की मेहनत है, थोड़े दिन के लिए सब कुछ त्याग दो, अपना नींद सब कुछ त्याग दो और थोड़े दिन पूरी तरीके से फोकस हो जाओ सिर्फ अपनी स्टडीज को लेके। जितना ये आपका पीक पीरियड चल रहा है, इस वक्त आप जितना टाइम दे दोगे ना उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इन टॉपिक्स को पढ़ो, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब वो फेज आ गया है क्योंकि सिलेबस देखो अब तक आप कर ही चुके होगे, तो अब आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा आपको इस वक्त जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उससे आपकी नेगेटिव कंट्रोल होगी, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट बनेगा, आपका माइंड उस हिसाब से सेटअप हो जाएगा, आपको पता लगेगा क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो ये वो फेज है जहां पर आपको ये चीजें जो है वो करनी ही है। तो ये है भाई आपका जो बिहार स्टाफ नर्स का आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में कुछ चीजें। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नर्सिंग अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर मोर ऐसी अच्छी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू, टेक केयर।